हेलो दोस्तों, आज हम सब रसायन शास्त्र के 3 महत्वपूर्ण बिंदु समस्थानिक, समभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक को जानेंगे। इस वीडियो में हम सब समस्थानिक, समभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक की परिभाषा को जानेंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल्स को जानेंगे एंड समस्थानिक के कुछ उपयोग को जानेंगे। तो आइए हम सब जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर समस्थानिक लिखा हुआ है, तो समस्थानिक का इंग्लिश आइसोटोप्स होता है। क्या होता है? समस्थानिक का इंग्लिश आइसोटोप्स होता है, और समभारिक का इंग्लिश आइसोबार्स होता है, और सम न्यूट्रॉनिक का इंग्लिश आइसोटोन होता है। क्या होता है? सम न्यूट्रॉनिक का इंग्लिश आइसोटोन होता है। तो पहले हम सब समस्थानिक के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जानेंगे? समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक के बारे में किसके बारे में जानेंगे? पहले समस्थानिक। इंग्लिश क्या होता है? आइसोटोप्स होते हैं। तो समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समस्थानिक। समस्थानिक मतलब समान स्थान हो। तो समान स्थान हम सब परमाणु संख्या को स्थान समझते हैं। तो समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। किसके? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? याच होते हैं। इसके 3 समस्थानिक होते हैं। तो नाम क्या सब है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्रथम है प्रोटियम। क्या है? प्रोटियम। H1 होते हैं। इसको इस तरीक़ा से हम भी लिख सकते हैं, H1 इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। ठीक, पावर को ऊपर में लिखा जाता है। ये एक क्या है? ये परमाणु संख्या है, और यह एक क्या है? यह परमाणु भार है। उसके बाद प्रोटियम है। प्रथम तो प्रोटियम में हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है, और भार भी कितनी होती है? 1 होती है। तो प्रोटियम में परमाणु संख्या, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है, और भार भी कितनी होती है? 1 होती है। इसका मतलब है प्रोटियम में अगर प्रोटॉन की संख्या पूछेगा तो 1 हो जाएगा। किसकी संख्या? प्रोटियम में प्रोटॉन की संख्या अगर पूछेगा, प्रोटॉन की संख्या, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या होती है। 1 हो जाएगा। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है। आप सब एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए बराबर क्या होता है? ए बराबर जेड प्लस क्या होता है? जेड प्लस एन होता है। यह फार्मूला आप सब पढ़े होंगे। ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान है जेड, परमाणु संख्या है। उसके बाद परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। और एन कौन चीज़ है? न्यूट्रॉन की संख्या है। अगर इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 रखेंगे तब प्रोटियम H1 यहाँ पर है, द्रव्यमान 1 है ना, इसलिए 1 हो जाएगा। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो जाती है। कितनी होती है? 0 हो जाती है। तो दूसरा हम सब पढ़ेंगे ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो दूसरा क्या पढ़ेंगे? ड्यूटेरियम। इसका संकेत क्या हो जाता है? इसका संकेत H12 हो जाता है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 हो जाएगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 1 हो जाएगी। प्रोटॉन की संख्या भी 1 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 होती है। उसके बाद हाइड्रोजन की तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम। क्या है? ट्राइटियम होता है। तो इसका संकेत क्या होता है? H13 होता है। तो इसमें क्या होती है? इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 रहेगी, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसलिए ट्राइटियम का संकेत क्या होता है? H13 हो जाएगा। मतलब परमाणु संख्या इसमें 1 है, और लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, क्योंकि ए बराबर क्या होता है? फार्मूला जेड प्लस एन होता है। तो इस सूत्र से प्रश्न डाल दिया जाता है। जैसे कि यूरेनियम है, यहाँ पर 92 है, यहाँ पर 235 है। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछ दिया जाएगा। तो आप सब आई होप निकाल पाइएगा न्यूट्रॉन की संख्या। 235 में से 92 घटा दीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो आप सब समस्थानिक हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसके अतिरिक्त कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन 6, 12 होते हैं, कार्बन 6, 13 होते हैं, कार्बन 6, उसके बाद 14 होते हैं। इसके अतिरिक्त क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन Cl 17 होती है 35, और क्लोरीन Cl 17 37 होती है।
तो आई होप आप सब समस्थानिक की एग्जाम्पल समझ गए होंगे। तो आइए समस्थानिक के उपयोग को समझते हैं। तो समस्थानिक के क्या समझेंगे, अब समस्थानिक के उपयोग को समझेंगे। तो इसको क्लीन कर दे। तो समस्थानिक का उपयोग 4-5 उपयोग हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे यूरेनियम 235, इसको लिखेंगे कैसे, यूरेनियम का संकेत यू होता है, इसकी परमाणु संख्या 92 होता है और परमाणु भार कौन सा, यूरेनियम 235 वाले समस्थानिक के लिए। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, चट्टानों की आयु निकालने में। यूरेनियम 235 का उपयोग कहाँ किया जाता है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। इसके अतिरिक्त यूरेनियम 235 का उपयोग कहाँ करते हैं, इसके अतिरिक्त यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में, यानी कि प्रणोदक के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। क्योंकि 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसमें यूरेनियम 235 का ही प्रयोग किया गया था। चट्टानों की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 235 का उपयोग कहाँ करते हैं, चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। उसके बाद कोबाल्ट 60 का प्रयोग, कितना, कोबाल्ट 60 का प्रयोग। तो कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27 होता है और इसका परमाणु भार 60 वाला लेते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर में, रक्त कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। रक्त कैंसर के उपचार में, किसमें, रक्त कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद आर्सेनिक 74 का उपयोग, किसका उपयोग, आर्सेनिक 74 का उपयोग। तो आर्सेनिक का परमाणु संख्या कितनी होती है, 33 होती है। एएस संकेत तो एएस होती है, लेकिन परमाणु संख्या 33 होती है और परमाणु भार कौन सा वाला लेते हैं, 74 वाला लेते हैं। इसका उपयोग आर्सेनिक 74 का उपयोग, तो आर्सेनिक 74 का उपयोग करते हैं ट्यूमर का पता लगाने में। ब्रेन ट्यूमर होता है उसी का पता लगाने में आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। किसका, आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने में, किसमें, ट्यूमर का पता लगाने में, ट्यूमर का पता लगाने में आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में करते हैं। उसके अतिरिक्त इसमें हम सब लोहा 59 का प्रयोग सीखेंगे, या फिर 59 का। तो या फिर की परमाणु संख्या 26 होती है, कौन सा लेते हैं, 59 द्रव्यमान वाले लेते हैं समस्थानिक। इसका उपयोग अरक्ता रोग का पता लगाने में, कौन सा बीमारी को, अरक्ता रोग का पता लगाने में करते हैं। अरक्ता यानी कि एनीमिया रोग का पता लगाने में, अरक्ता रोग का पता लगाने में। तो समस्थानिक का उपयोग भी आप सब समझ ही गए होंगे। यूरेनियम 235 का उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में, और आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में, और लोहा 59 यानी कि 59 का उपयोग रक्ता रोग यानी कि एनीमिया रोग का पता लगाने में किया जाता है। तो इसको हम क्लीन कर देते हैं। उसके बाद हम सब समभारिक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, समभारिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, समभारिक के बारे में। तो इसको क्लीन कर देते हैं। तो अब हम सब समभारिक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, समभारिक के बारे में। समभारिक के बारे में, तो समभारिक क्या होता है, वैसे तत्व के परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान सेम होते हैं लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। इसमें क्या होती है, वैसे तत्व के परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान इसमें समभारिक, मतलब समान भार होती है, परमाणु द्रव्यमान सेम होती है लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो वैसे तत्व समभारिक कहलाते हैं। वैसे परमाणु क्या कहलाएंगे, वैसे तत्व के परमाणु समभारिक कहलाते हैं। इसमें जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आर्गन का संकेत क्या होता है यार, 18 होता है, इसकी परमाणु संख्या 18, लेकिन इसकी परमाणु भार क्या होता है, 40 होता है। पोटेशियम के इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 19 होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 40 होता है। इसके अतिरिक्त इसके कैल्शियम संकेत Ca होते हैं, इसकी परमाणु संख्या 20 होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 40 होते हैं। यहाँ पर देखिए सबका द्रव्यमान क्या है, सबका द्रव्यमान सेम है। यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40 है, लेकिन परमाणु संख्या क्या अलग अलग है। तो ऐसे तत्व के परमाणु क्या कहलाते हैं, आपस में समभारिक कहलाते हैं। समभारिक क्या होते हैं, वैसे तत्व के परमाणु जिनके परमाणु
संख्या अलग अलग होती है और परमाणु द्रव्यमान क्या होती है, सेम ही होती है। उल्टा भी बोल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान सेम होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है, समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। और अंतिम क्या है, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक क्या होती है, तो सम न्यूट्रॉनिक होती है वैसे तत्व के परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, तो वैसे तत्व के परमाणु सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या को देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें क्या देखेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या को देखेंगे, यदि समान है तो सम न्यूट्रॉनिक है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 तो आइए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। हम बताए थे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, अंतिम क्या बताए थे, H13 बताए थे, इसको क्या नाम दिए थे, ट्राइटियम। क्या नाम दिए थे इसका, ट्राइटियम दिए थे। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हुआ है, इसमें न्यूट्रॉन की परमाणु संख्या 1 है, यानी प्रोटॉन की संख्या इसमें क्या है, 1 है। उसके बाद इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। ट्राइटियम, हाइड्रोजन के ट्राइटियम समस्थानिक न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या है, 2 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, इसमें 2 है। तो सम न्यूट्रॉनिक क्या होती है, वैसे तत्व के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाती है। तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं, H13 को ले लिए, यानी कि हाइड्रोजन की तीसरा समस्थानिक ट्राइटियम को लिए। उसके बाद हीलियम H2 4 होती है। तो इसमें देखिए यहाँ पर परमाणु प्रोटॉन की संख्या कितनी, 1 है, यानी कि परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉन की संख्या 1 है। तो द्रव्यमान क्या कितना है, यहाँ पर 3 है। तो द्रव्यमान में से यानी कि A बराबर, यानी कि जब हम न्यूट्रॉन की संख्या A बराबर होते हैं Z प्लस n होते हैं, जब n निकालेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो A माइनस Z हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब 3 में से 1 घटा तो 2 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, यहाँ पर 4 है तो A बराबर फार्मूला वही होता है Z प्लस n होता है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या n निकालेंगे तो A माइनस Z हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। तो न्यूट्रॉन की संख्या समान है। तो हाइड्रोजन की तीसरा समस्थानिक जो है ट्राइटियम और हीलियम 2 4 होता है। इसमें यह दोनों किसकी एग्जाम्पल हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आई होप आज का यह क्लास आप सबको अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चैनल पर नया है तो एंड लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।